गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, बाबर की पंजाब पर जीत, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन नवंबर 1525 एडी, नवंबर 1525 एडी में बाबर प्रोसीडेड फ्रॉम काबुल टू पंजाब विद 12,000 सोल्जर। जो बाबर था वो काबुल से होकर पंजाब में पहुंचा और उसके साथ 12,000 जो सोल्जर थे, सिपाही थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर डिसाइडेड टू पनिश दौलत खां लोधी। सबसे पहले बाबर ने दौलत खां लोधी को सजा देने के बारे में सोचा। दौलत खां लोधी विद हिज सन गाजी खां फ्लैड फ्रॉम लाहौर व्हेन ही केम टू नो ऑफ द बैड इंटेंशन ऑफ बाबर। जो दौलत खां लोधी था वो अपने पुत्र गाजी खां के साथ लाहौर से चला गया जब उसको पता चला कि बाबर उसको सजा देने के लिए आ रहा है। एट लास्ट दौलत खां लोधी सरेंडर्ड बिफोर बाबर। आखिरकार दौलत खां लोधी ने अपने आप को बाबर के हवाले कर दिया। फ्रॉम लाहौर बाबर एडवांस टुवर्ड सरहंद। लाहौर से होकर बाबर सरहंद की ओर बढ़ा। द सब डिवीजन ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब का उप प्रांत था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्कर्ड अम्बाला। सबसे पहला उन्होंने अम्बाला को जीता। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्कर्ड अम्बाला। टू कॉन्क्यर हांसी एंड हिसार फिरोजा ही सेंट हिज सन हिमायू। ये हांसी और हिसार को जीतने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, हिमायू को भेजा। बाबर एडवांस टुवर्ड दिल्ली। बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा। टू कॉन्क्योर पानीपत। पानीपत को जीतने के लिए। ही कैंप्ड एट पानीपत। उन्होंने अपनी जो सेना का कैंप था वो पानीपत में लगाया। इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली आल्सो एडवांस टुवर्ड्स हिम विद द फोर्स ऑफ 1,00,000 सोल्जर। जो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था वो भी बाबर का सामना करने के लिए अपने साथ 1,00,000 सेना लेकर उसका सामना करने के लिए पानीपत पहुंचा। हिज आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। उनकी सेना को 4 भागों में बांटा हुआ था। फॉरवर्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड फोर्सेस। इन 4 भागों में बांटा हुआ था। देयर वर अबाउट 5,000 एलिफेंट्स इन फ्रंट ऑफ द फोर्सेस। इन सेना के आगे लगभग 5,000 जो हाथी थे। ऑन द अदर साइड बाबर केप्ट 700 ऑक्स वैगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज फोर्स। दूसरी तरफ बाबर ने भी अपनी सेना के आगे 700 जो बैल रथ थे वो लगाए हुए थे। ही टाइड द ऑक्स वैगन्स विद लेदर रोप्स। उन्होंने बैल रथों को चमड़े की रस्सियों से बांधा हुआ था। बिहाइंड ऑक्स वैगन्स, ऑक्स बैल रथ के पीछे देयर वाज आर्टिलरी, तोपखाना था। बिहाइंड आर्टिलरी देयर वाज फॉरवर्ड फोर्स, और तोपखाने के पीछे फॉरवर्ड फोर्स और सेंट्रल फोर्स थी। ऑन राइट एंड लेफ्ट वर, राइट और लेफ्ट साइड में तुलगामा फोर्स लगी थी। इन द एंड अ बिग फोर्स ऑफ कैवेलरी वाज हाइडन, और आखिर में जो घोड़सवार सैनिक सी उसको छिपा कर रखा हुआ था। फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक बाबर केप्ट क्वाइट, बाबर चुप रहा। ऑन अप्रैल 21, 1526 एडी में फर्स्ट द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी अटैक्ड। सबसे पहले इब्राहिम लोधी की सेना ने हमला किया। हिज आर्मी स्टॉप्ड ऑन कमिंग क्लोज टू द ऑक्स वैगन्स ऑफ बाबर एंड द आर्टिलरी ऑफ बाबर स्टार्टेड बॉम्बार्डमेंट। उसकी सेना को बैलरथ के पास आने से रोका गया और जो था तोपखाने से जो बॉम्ब थे वो फेंकने शुरू कर दिए गए। द एलिफेंट्स ऑफ इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी की सेना के हाथी थे, ऑन गेटिंग इंजर्ड टर्नड बैक एंड क्रस्ड देयर ऑन फोर्सेस। वह बॉम्ब के कारण जख्मी हो गए और वापस दौड़ने शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया।
The Tulgama forces of Babur advanced from right and left and besieged the enemy from behind. जो बाबर की तुलगामा फोर्स थी राइट और लेफ्ट साइड में, उन्होंने आगे आकर इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया. इब्राहिम लोदी एंड हिज 15,000 सोल्जर्स वर किल्ड. इब्राहिम लोदी के साथ उसके जो 15,000 सैनिकों को मार दिया गया. बाबर कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ पंजाब. बाबर ने सारे पंजाब को जीत लिया. सोशल कंडीशन, सामाजिक जीवन. द सोसाइटी बिफोर गुरु नानक देव जी वाज डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स. गुरु नानक देव जी से पहले जो समाज था वो 2 भागों में बांटा हुआ था, द मुस्लिम सोसाइटी एंड द हिंदू सोसाइटी. सोशल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिमों की सामाजिक जीवन. बिफोर गुरु नानक देव जी से पहले देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स. तो मुसलमानों शासकों की सरकार थी. सो द मुस्लिम कुड अक्वायर हायर पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इस प्रकार प्रशासन में मुसलमानों की ऊंची पदवी थी. दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. उनका आदर किया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी. द गवर्नमेंट जस्टिस वाज आल्सो डन इन देयर फेवर. जो न्याय होता था वह भी उनके पक्ष में होता था. एट दैट टाइम द मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. उस समय के दौरान जो मुसलमान सोसाइटी थी वो 4 भागों में बांटी थी. अमीर्स एंड सरदार्स, उलमा एंड सैयद, मिडिल क्लास एंड स्लेव्स. ये 4 भागों में बांटी गई थी. फर्स्ट, अमीर्स एंड सरदार्स. जो अमीर और सरदार थे, दे बिलोंग टू हाई क्लास. वह ऊंची क्लास से संबंध रखते थे. एंड वर गिवन हाई जॉब्स. और उनको ऊंची पदवी नौकरी दी जाती थी. द सरदार्स वर गिवन लैंड्स. सरदारों को ज़मीनें दी जाती थी. दे कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू. वह भूमि कर इकट्ठा करते थे. दिस मनी वाज स्पेंट ऑन देयर नीड्स. ये पैसा उनकी ज़रूरतों पर खर्च किया जाता था. द ड्यूटी ऑफ द सरदार्स वाज टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन्स. जो सरदारों का फर्ज होता था वह मुकाबलों में हिस्सा लेते थे. दे रिमेन्ड बिजी इन फाइटिंग विद ईच अदर. वह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे. देयर इंटरेस्ट वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट. जो उनकी रुचि थी वो दिल्ली सरकार से मुक्त रहने की थी. देयरफॉर दे टुक नो इंटरेस्ट इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. इस प्रकार वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे. दे लिव्ड इन ह्यूज हवेलीज. वह बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, बिग हाउसेस में. एंड वर पॉलीगेमस. और कई शादियां करते थे, बहुत शादियां करते थे. दे केप्ट मैन एंड वीमेन एज ए सर्वेंट्स. वह मर्दों और औरतों को अपने गुलाम नौकर रखते थे. हु वर कॉल्ड स्लेव्स. जिनको स्लेव्स कहा जाता था. बीइंग रिच. अमीर होने के कारण दे वर प्लेजर लविंग एंड करप्ट. वे बहुत ऐशप्रस्ती थे और दुराचार थे. सेकंड, उलमास एंड सैयद्स. द रिलीजियस क्लास ऑफ द मुस्लिम्स. जो मुसलमानों की धार्मिक क्लास थी वाज आल्सो डिवाइडेड इन 2 क्लासेस. वो भी क्लासों में बांटी थी. द उलमास वर द लीडर्स ऑफ द रिलीजियस क्लास. जो उलमा थे वो धार्मिक क्लास के नेता थे. दे वर द स्कॉलर्स ऑफ द पर्शियन एंड रिलीजियस लिटरेचर. वह अरबी और धार्मिक इतिहास के विद्वान माना जाता था. उनको अरबी और धार्मिक इतिहास के विद्वान माना जाता था. बिसाइड द उलमास देयर वाज अनदर क्लास ऑफ सैयद्स. उलमा के बावजूद यहाँ पर एक और सैयद की क्लास थी. दे कंसीडर्ड themselves as the descendants of बीबी फातिमा एंड द डॉटर ऑफ हजरत मोहम्मद. वह अपने आप को हजरत मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा की संतान मानते थे. दे आल्सो कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. उनका भी समाज में बहुत आदर किया जाता था. बोथ द अबव क्लासेस वर रिगार्डेड स्कॉलर्स एंड रिलीजियस लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लॉज. दोनों को ही
जो मुस्लिम कानून थे उनके इसको विद्वान और धार्मिक नेता माना जाता था। शेख्स, मुल्लाज एंड काजीज आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास। जो शेख, मुल्लाज और काजी होते थे वो भी इसी क्लास को बिलोंग करते थे। दीज पीपल वर आल्सो स्कॉलर्स। ये लोग भी विद्वान थे ऑफ द रिलीजियस लॉ, धार्मिक कानूनों के। दे वर आल्सो रिगार्डेड रिलीजियस लीडर्स ऑफ इस्लाम। उनको भी इस्लाम के धार्मिक नेता माना जाता था। एंड टुक फुल एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। और वह लोगों को इग्नोर करके इसका पूरा फायदा उठाते थे। द काजीज वर गिवन द टास्क ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस। तो काजियों को न्याय करने का काम सौंपा गया था। मैनी ऑफ देम वर ग्रीडी। उनमें से बहुत सारे तो लालची थे। थर्ड, मिडिल क्लास, मध्य श्रेणी। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारी, सोल्जर, सिपाही, ट्रेडर्स, व्यापारी एंड फार्मर्स, किसान बिलोंग टू दिस क्लास। वो इस क्लास, मिडिल क्लास से संबंध रखते थे। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज गुड। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी थी। अमंग देम पीपल ऑन हाई पोस्टेज, ये उनमें हाई पोस्टेज पर होते थे। विद द गवर्नमेंट वर रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू हाई सोसाइटी स्टेटस। जिनका समाज में ऊंचा रुतबा होता था उनको ही जो सरकारी उच्च पदवी पर लगाया जाता था। फोर्थ, स्लेव्स, गुलाम। द वर्कर्स, वीवर्स, पोर्टर्स, लेबरर्स, स्लेव्स एंड नचस हैड द लोएस्ट पोजीशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। जो जुलाई होते थे, कुम्हार होते थे, पोर्टर्स होते थे, लेबर्स होती थी, ये सभी जो था मिडिल, जो स्लेव्स पोजीशन में थे, लोएस्ट पोजीशन थी जो समाज में इनकी। द डिफीटेड मैन इन द बैटल ग्राउंड, जो लड़ाई के मैदान में हार जाते थे, वर एनस्लेव्ड, उनको गुलाम बना लिया जाता था। दे वर ब्राउट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज आल्सो, उनको विदेशों से भी मंगवाया जाता था। द नचस स्लेव्स वर केप्ट इन द रॉयल वुमेन्स हारम्स टू सर्व द क्वीन बेगम्स। जो हिजड़े होते थे उनको, जो रॉयल फैमिलीज होती थी, क्वींस होती थी, उनकी निगरानी के लिए, उनकी सेवा के लिए उनको रखा जाता था। मैनी स्लेव वुमेन वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द अमीर्स एंड द सरदार्स। बहुत सारी जो गुलाम औरतें थी वो अमीरों और सरदारों के मनोरंजन का साधन थी। दे वर गिवन इनफ फूड टू ईट, उनको खाने के लिए बहुत सारा भोजन दिया जाता था। देयर सोशल कंडीशन डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ देयर मास्टर्स, उनकी जो सामाजिक कंडीशन थी उनके मास्टर, उनके सरदार पर निर्भर करती थी। द स्लेव्स कुड गेट रिड ऑफ स्लेवरी ऑफ अक्वायर हाई प्लेस बाय शोइंग देयर ब्रेवरी एंड क्लेवरनेस। जो गुलाम होते थे वो गुलामी से छुटकारा पा सकते थे और हाई पोजीशन प्राप्त कर सकते थे अपनी बहादुरी और चालाकी को दिखाकर। फूड इन द मुस्लिम सोसाइटी बटर एंड स्पाइसेस वर यूज्ड इन प्लेंटी। जो मुस्लिम सोसाइटी में मक्खन और मसालों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। हलवा एंड शरबत वर पॉपुलर स्वीट्स, जो हलवा और शरबत थी ये पॉपुलर स्वीट्स थी। बिरयानी एंड कौरमा वाज द फेवरेट फूड ऑफ अमीर्स, ये अमीरों का फेवरेट फूड था। सरदारों का, सैयद का, शेख्स, मुल्लास एंड काजीज, इनका सभी का ये फेवरेट फूड था। इन द मुस्लिम सोसाइटी नैरोकोटिक्स वर यूज्ड कॉमनली, नैरोकोटिक्स आम बरता जाता था। द मुस्लिम्स वर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, ज़्यादातर मुस्लिम जो नॉन वेजिटेरियन थे। वीट, लॉफ एंड रोस्टेड मीट वाज देयर डेली फूड, उनका जो रोज़ का खाना था। विच वाज अवेलेबल इन द मार्केट, जो बाज़ारों में अवेलेबल था। द मुस्लिम वर्कर्स जनरली टुक लस्सी विद देयर फूड, जो वे अपने खाने के साथ लस्सी की वरतों करते थे। थैंक्स, हैव अ नाइस